नमस्कार। आज हम एमए फाइनल का जो पेपर है अर्बन ज्योग्राफी अथवा नगरीय भूगोल उसके बारे में जानेंगे। तो जो नगरीय भूगोल है इसमें आपका एक टॉपिक है अर्बन मॉर्फोलॉजी अथवा नगरीय आकारिकी। तो सबसे पहले अपने उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो अर्बन मॉर्फोलॉजी है अथवा नगरीय आकारिकी है, इन्हें मोटे तौर पर दो वर्गों में रखा जा सकता है, नगरों की आंतरिक आकारिकी और नगरों की बाह्य आकारिकी। सबसे पहले अपने नगरों की आंतरिक आकारिकी के बारे में जानेंगे। जो नगरों की आंतरिक आकारिकी है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है क्योंकि कहीं पर भी अपने नगर बसाते हैं तो हमें वहाँ के जो नगर है उनका किस प्रकार का भूमि उपयोग होगा, कहाँ पर किस चीज़ की स्थापना होगी, यह सब जानना आवश्यक होता है। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम देखें नगरों की आंतरिक आकारिकी के बारे में बताया है तो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वह बर्गेस ने दिया है, सकेंद्रीय वलय सिद्धांत। इसके बाद नगरों की आंतरिक आकारिकी के बारे में और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास होमर होयट द्वारा किया गया। उन्होंने खंडीय सिद्धांत दिया और सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है नगरों की आंतरिक आकारिकी के संबंध में वह है हैरिस और उलमैन का बहुनाभिकी सिद्धांत। तो आज की यह जो वीडियो है यह है सकेंद्रीय वलय सिद्धांत अथवा कंसेंट्रिक जोन थ्योरी जो बर्गेस ने दी है उस पर बनाई गई है। तो आज हम इन्हीं जो बर्गेस की थ्योरी है इसी पर चर्चा करेंगे। कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, इसका प्रतिपादन बर्गेस ने किया है 1923 में। बर्गेस एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। इन्होंने नगरों के बारे में या नगरों की आंतरिक आकारिकी के बारे में जो भी बताया है उसका आधार जो था वह शिकागो नगर था। अर्थात उन्होंने शिकागो नगर का अध्ययन किया कि वहाँ पर किस प्रकार की नगर में व्यवस्था पाई जाती है और उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो नगरों का आंतरिक स्वरूप है या प्रतिरूप है वो किस प्रकार का है। इसको प्रतिरूप नहीं कह सकते, जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है यह बर्गेस ने बताया। सिद्धांत में उन्होंने अपने नगर में कुल 5 पेटियों का वर्णन किया है। यह जो कुल 5 पेटियां हैं, यह जो सिद्धांत है यह बहुत हद तक जो वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत था उस पर आधारित है या उसी के समान है। उन्होंने भी सकेंद्रीय वलय सिद्धांत दिया है, लेकिन जो सकेंद्रीय वलय सिद्धांत नगरों की आंतरिक आकारिकी के संबंध में है वह बर्गेस का है। बर्गेस ने जो कुल 5 पेटियां बताई हैं नगर की, सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं कि यह कुल जो 5 पेटियां हैं वह कौन कौन सी हैं। तो जो सबसे आंतरिक भाग में नगर में स्थित पेटी होती है उसे इन्होंने सीबीडी कहा है। सीबीडी के बाहर की ओर अगर हम जाएं तो जो दूसरी पेटी पाई जाती है वह संक्रमण की पेटी अथवा जोन ऑफ ट्रांजिशन बताया है। उसके बाद जो तीसरी पेटी है, नगर से जैसे हम बाहर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर स्वतंत्र क्रमिकों का आवास क्षेत्र बना हुआ है। उससे बाहर की ओर जाएं तो चौथी जो पेटी देखने को मिलती है वह बेहतर आवासीय क्षेत्र होता है, जबकि जो 5वीं पेटी है उसे उन्होंने अभिंगता क्षेत्र अथवा कम्यूटर जोन बताया है। तो इस प्रकार से यह जो है यह कुल 5 पेटियां हैं। अब हम जानते हैं कि इन 5 पेटियों के बारे में उन्होंने क्या बताया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीबीडी अथवा जो नगरों के बिल्कुल आंतरिक भाग में स्थित पेटी होती है। सीबीडी अर्थात सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, अर्थात जो कह सकते हैं अपने कि जो नगर के केंद्रीय भाग में व्यापारिक क्षेत्र होता है वह सीबीडी है। सीबीडी को भी आगे इन्होंने 2 वर्गों में रखा है। पहले फुटकर व्यापार क्षेत्र जो बिल्कुल आंतरिक भाग में स्थित है और उसके बाहर की ओर किनारे पर थोक व्यापार क्षेत्र की पेटी बताई है। फुटकर व्यापार अथवा रिटेल डिस्ट्रिक्ट या फिर इसे डाउनटाउन भी कहा गया है। बर्गेस ने इसके बारे में बताया है कि यह केंद्रीय व्यापार क्षेत्र का हृदय स्थल है। यह जो पेटी है
यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टोर्स, बैंक, क्लब, दुकानें, थिएटर व होटल आदि मिले जुले रूप में पाए जाते हैं। यह नगर का वह भाग है जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही उच्च किराया होता है। यह जो एरिया होता है यह बहुत अधिक यहाँ पे भूमि नहीं होती है, क्योंकि भूमि का किराया बहुत उच्च होता है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो भी दुकानें वगैरह पाई जाती हैं, जो भी स्टोर्स पाए जाते हैं, उनका क्षैतिज विकास की बजाय उनका लंबवत विकास ज़्यादातर देखने को मिलता है। लंबवत विकास अर्थात यहाँ पे बहुमंजिला इमारत पाई जाती है। अपने कहीं पर भी अगर मार्केट में जाएं तो हम देखते हैं कि जो वहाँ का मेन जो नगर का व्यापारिक क्षेत्र होता है या जो रिटेल एरिया होता है, वहाँ पर एक के ऊपर दूसरी दुकान, दूसरे के ऊपर तीसरी दुकान, तो इस प्रकार से बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती हैं, यानी कि बहुमंजिला इमारत की बहुलता पाई जाती है। तो इसी को ही उन्होंने रिटेल अथवा रिटेल डिस्ट्रिक्ट या फिर डाउनटाउन या फुटकर व्यापार क्षेत्र कहा है। इसके बाद जो इसके किनारे में पाया जाता है वह है थोक व्यापार क्षेत्र अथवा होलसेल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। थोक व्यापार क्षेत्र वह है जहाँ पर बड़े बड़े स्टोर्स, मंडियाँ जो कि थोक व्यापार से संबंधित होती हैं इत्यादि पाई जाती हैं। यानी कि यह जो पेटी है यहाँ पे थोक व्यापार की प्रधानता होती है। थोक व्यापार में देखो यह होता है मेन कि यहाँ पर बहुत अधिक माल आता है, क्योंकि उन्होंने होलसेल में बेचना होता है, तो इसलिए उन्हें अधिक वो किराया वाली भूमि अफोर्ड नहीं करते हैं। तो इसलिए वह क्या करते हैं कि रिटेल के जो किनारे पर है वह थोक जो व्यापार क्षेत्र होता है उसकी स्थापना हो जाती है। तो बर्गेस के अनुसार जो रिटेल क्षेत्र होता है उनके किनारों पर थोक क्षेत्र की पेटी भी पाई जाती है। तो यह तो था सीबीडी। ये सीबीडी के ही 2 पार्ट हैं। इसके बाहर की ओर जाएं तो उन्होंने बताया है कि जो दूसरी पेटी है वह संक्रमण क्षेत्र अथवा जोन ऑफ ट्रांजिशन मिलता है। अब यह संक्रमण क्षेत्र क्या है? संक्रमण क्षेत्र अर्थात एक प्रकार की आवास या अपकर्ष या अवनति की मेखला इसे कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर उच्च किरायों के भवन बहुत ही कम दिखाई देते हैं। इस पेटी में कहीं कहीं तो मलिन बस्तियाँ या स्लम्स पाई जाती हैं। मलिन बस्तियाँ वह होती है जो जहाँ का वातावरण बहुत प्रदूषित होता है, जहाँ पर बीमारी वगैरह फैल जाती है, अपराध बहुत देखने को मिलते हैं। प्रदूषण की दृष्टि से तो यह कह सकते हैं कि यह नगर का सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र ही यही होता है। यानी कि कहीं पर भी नगर में जहाँ पर भी सीबीडी पाई जाती है तो बर्गेस के अनुसार उसके चारों ओर जो दूसरी पेटी देखने को मिलती है तो वहाँ पे मलिन बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। अपने भी जैसे भारत में एग्जाम्पल लें तो अपने देखते हैं कि बड़े बड़े जहाँ पर भी नगरों की स्थापना हुई है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ से जब हम बाहर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर एक जोन ऑफ ट्रांजिशन देखने को मिलता है। फेमस है कई सारी ऐसी बस्तियाँ हैं, अपने महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में भी है, क्योंकि ये बड़े बड़े नगर हैं, जैसे धारावी बस्ती है। तो इस प्रकार से इन्होंने भी बताया है कि जो सीबीडी है, सीबीडी के चारों ओर स्लम्स या फिर मलिन बस्तियां पाई जाती हैं, जिसे इन्होंने संक्रमण क्षेत्र या फिर जोन इन ट्रांजिशन कहा है। इसके बाद जो तीसरी पेटी है वह है स्वतंत्र कार्मिकों का आवास क्षेत्र या फिर जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग मैन होम्स। तो बर्गेस ने अपने मॉडल में बताया है कि जो तीसरी पेटी होती है यहाँ पर कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों का निवास क्षेत्र है यह, अर्थात क्योंकि यह जो एरिया है संक्रमण क्षेत्र में हल्के उद्योग धंधे वगैरह पाए जाते हैं। इस कारण से संक्रमण क्षेत्र में वहाँ पे काम करने वाले श्रमिक वगैरह होते हैं, जिनके श्रमिकों के क्योंकि इनके पास इतने अधिक उनकी जो आय का स्तर होता है वह ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे स्लम्स का विकास हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे स्लम्स लेकिन जो इनसे कुछ बेहतर कार्य करते हैं लेकिन वो कारखानों में जाते हैं, तो इसलिए वो उस पेटी से थोड़ा हट करके अपना आवास बनाते हैं, यानी कि वह संक्रमण जोन क्षेत्र से बाहर की ओर जाते हैं। तो बाहर की ओर जो दूसरी पेटी पाई जाती है वह श्रमिकों की पाई जाती है, जिनके जो आवास होते हैं वह मलिन बस्तियों से बेहतर होते हैं। लेकिन यह भी एक स्वतंत्र कर्मियों अर्थात यह भी कारखानों में करने वाले व्यक्तियों के ही निवास होते हैं।
तो यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी की जनसंख्या अधिकतर पाई जाती है। यह उन लोगों का भी निवास क्षेत्र कह सकते हैं जो अपने कार्यस्थल के समीप ही रहना चाहते हैं, इनसे दूर नहीं जाना चाहते। इनका प्रमुख कारण होता है कि इनकी आय इतनी अधिक नहीं होती है, इसलिए वह इतना दूर जाना अफोर्ड नहीं करते हैं, तो अपनी आय के हिसाब से वह कार्यस्थल के समीप ही रहना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने जो चौथी पेटी बताई है वह है जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस, यानी कि बेहतर आवास क्षेत्र। इसमें वह जो उच्च वर्ग के या फिर मध्य वर्ग के लोग होते हैं उनके आवासीय भवन पाए जाते हैं। इस पेटी में छोटे व्यापारियों, अधिकारियों, कार्यालयों, सहायकों, विक्रेताओं इत्यादि के निवास होते हैं। उच्च श्रेणी के उच्च श्रेणी के किराए वाले जो भवन होते हैं, आवासीय होटल होते हैं, वह इस पेटी में पाए जाते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पर अगर हम देखें तो व्यापारिक उपकेंद्र भी पाए जाते हैं। अगर हम शॉर्ट में समझें तो वह लोग जिनकी आय बेहतर होती है अथवा वह लोग जो मध्य वर्ग को बिलोंग करते हैं, यानी कि श्रमिकों से थोड़ा उच्च, मान लो श्रमिकों में किसी का प्रमोशन हो गया, उसकी आय थोड़ी बेहतर हो गई या फिर उनके घर में एक और कमाने वाला लग गया, तो वह क्या करते हैं, वह बाहर की ओर चले जाते हैं उस पेटी से। तो इसलिए वह जो होते हैं वह मध्यम वर्ग के कैटेगरी में आ जाते हैं। वह बेहतर आवास क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं और उससे भी अगर बाहर की ओर जाओ तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है बहुत उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, अर्थात वह लोग जिनकी आमदनी है वह बहुत उच्च होती है, वह नगर के बाहर की ओर रहना पसंद करते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है क्योंकि वह शोरगुल में, नगर के भीड़ भाड़ में इत्यादि में रहना पसंद नहीं करते। वह चाहते हैं कि ऐसे क्षेत्र में रहें जहाँ पर शांति हो, प्रदूषण ना हो। तो इसलिए जो आवास क्षेत्र होता है, बेहतर आवास क्षेत्र होता है। जैसे जैसे हम नगर से बाहर की ओर जाते हैं, हम देखते हैं कि पहले स्लम बस्तियाँ, फिर श्रमिकों के आवास, फिर मध्यम वर्ग के आवास, फिर उच्च वर्ग के आवास देखने को मिलते हैं। जो सबसे अंत में पेटी बताई है या फिर जोन बताया है वह है कम्यूटर जोन। बर्गेस के अनुसार कम्यूटर जोन अथवा अभिंगता का क्षेत्र। अभिंगता के क्षेत्र में उन्होंने आवासीय उपनगर बताया है। आवासीय उपनगर अर्थात वह लोग जो प्रतिदिन नगर में काम करने के लिए आते हैं लेकिन पुनः वह लौट जाते हैं अपने घरों में सोने के लिए। हालांकि अगर हम देखें कहीं पर यातायात मार्ग के सहारे उच्च श्रेणी के आवास भी यहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थात जिनके जो आमदनी है वह बहुत उच्च है, तो वह भी अभिंगता क्षेत्र में उनके भी आवास क्षेत्र अभिंगता क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आवासीय उपनगर, इनके बारे में बहुत अच्छे से उपनगर जो हैं आपको पहले एक वीडियो में समझाया जा चुका है। तो आवासीय उपनगर वह उपनगर हैं जहाँ पर रात को सोने के लिए लोग जाते हैं और दिन में काम करने के लिए वो लोग नगर में जाते हैं। तो वह जो पेटी है वह अभिंगता क्षेत्र कहलाता है अथवा कम्यूटर जोन कहलाता है। तो बर्गेस के अनुसार यह सबसे अंत में पाई जाती है। तो इस प्रकार से बर्गेस ने नगर में कुल 5 पेटियों के बारे में बताया है कि सबसे आंतरिक भाग में जो होता है वह मुख्य व्यापारिक क्षेत्र होता है या फिर केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र CBD होता है। उससे बाहर की ओर जाएं तो कम्यूटर जोन, उसके बाहर की ओर जाएं तो जोन ऑफ ट्रांजिशन देखने को मिलता है। उसके बाहर श्रमिकों का आवास क्षेत्र, फिर बेहतर आवास क्षेत्र और अंत में आवासीय उपनगर अथवा कम्यूटर जोन देखने को मिलता है। लेकिन बर्गेस ने यह बताया है कि यह जो पेटियां हैं यह स्थायी अथवा स्थिर नहीं होती, अर्थात नगर के विकास के साथ साथ इसका स्थानांतरण होता रहता है। यहाँ तक कि जो इन पेटियों में जो निवास करने वाले लोग होते हैं उनके जैसे जैसे उनकी आय में या उनके आर्थिक जीवन स्तर में सुधार होता रहता है, वैसे वैसे लोगों का भी बाहर की ओर स्थानांतरण होता रहता है। तो यह था बर्गेस का केंद्रीय वलय सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में अपने होमर होइट का खंडीय सिद्धांत करेंगे। धन्यवाद।